तो देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 की जो संख्या दे रखी है वो आपकी है 91 का आपको क्यूब निकालना है, यानी कि 91 का आपको क्या निकालना है, घनफल निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या आपको दे रखी है 91, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आधार। अब हम आधार कितना लेंगे आपके 100, क्योंकि ये संख्या 91 है, 91 है, तो 91 संख्या आपकी किसके नजदीक होती है, 100 के। अब जब हम आधार 100 लेगा तो आपका उपाधार अंक 100 को हम किससे गुना करें कि इस संख्या के नजदीक पहुंचे, तो हमें किसी से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी संख्या से आपको गुणा करना है जिससे इस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हमने लिया आपका 1। अब हमें ज्ञात करना है विचलन। तो विचलन आपका किस प्रकार से होगा, संख्या में से हम हमेशा आधार को घटाते हैं। तो संख्या आपकी है 91 और उसमें से जब हम 100 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 91 संख्या आपकी छोटी है, उसमें से आपको बड़ी संख्या घटानी है 100। 91 प्लस का और 100 आपका माइनस का। जब आपकी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में घटाया जाता है तो आपका बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है यानी कि माइनस का, और 100 में से जब 91 आपके जाते हैं तो माइनस का 9। यह आपकी हो गई माइनस की 9 जो संख्या प्राप्त हुई है वो आपका है विचलन। सूत्र में मान रखे, ज्ञात कीजिए। देखिए उपाधार का स्क्वायर, तो उपाधार आपका है 1, तो हमने यहाँ पे किया 1 का वर्ग गुणा संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है 91 प्लस 2 इंटू विचलन आपका है माइनस का 9। जो आपका चिन्ह में दिया गया है वो चिन्ह आपको रखना है। तो यहाँ आपका माइनस का 9 था तो हमने माइनस का 9 रखा। फिर आपका 3 गुना उपाधार अंक गुना 1 और विचलन का आपको करना है वर्ग। तो माइनस का 9 था और माइनस 9 का हमें यहाँ क्या करना है, माइनस 9 का वर्ग करना है। यहाँ आपका हो गया माइनस 9 का क्यूब निकालना है यानी कि घनफल। तो यहाँ विचलन को 3 बार समान संख्या से यानी कि विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन करना है। तो यहाँ माइनस का 9 आपका 3 बार लिखा जाएगा। देखिए गुणा करके हल कीजिए। 1 का वर्ग आपका 1, 91 का 91 माइनस प्लस और माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है माइनस। 9 को जब हम 2 से गुणा किया तो 9 दुए 18, 3 का आपका आ गया वापस 3 को 1 से किया आपका 3 और माइनस 9 का आपको करना है वर्ग यानी कि स्क्वायर। माइनस 9 गुना माइनस 9 आपका होता है 81। 9 गुना 9 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं 81। यहाँ देखिए माइनस 9 का क्यूब यानी कि माइनस 9 आपका कितनी टाइम है, 3 टाइम है। माइनस 9 गुना माइनस 9 गुना माइनस 9, 9 को 9 से करते हैं 81 और 81 को जब हम 9 से करते हैं तो आपका आंसर आता है 9 और 9 8 72 729। तो माइनस का आपका 729। यहाँ देखिए आपका माइनस का चिन्ह कैसे आएगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस गुना माइनस आपका प्लस। तो यहां से आपको प्राप्त हुआ प्लस, और जब हम प्लस की वापस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपका जो भी आंसर प्राप्त होगा वो आपको ऋणात्मक यानी कि माइनस में प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 91 में से 18 घटाना है तो 1 में से 8 गया, पीछे शेष रहा 3। यहाँ आपका 8 में से 1 गया तो हो गई 7। यानी कि जब हम 91 से 18 को घटाते हैं तो आपका 73 आता है। 3 को 81 से गुणा किया तो 3 और 8 किया 24 यानी कि 243 और माइनस का 729। यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट में जो आपका आया है वो है ऋणात्मक में संख्या। तो सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि हमें माइनस का जो चिन्ह है उसे हटाना होता है। तो यहाँ से माइनस हटाने का, तो यहाँ से आपको क्या लेना होगा, उधार। तो जब आपका दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की जाता है तब होता है आपका प्लस, लेकिन जब आपका बाएं से दाएं की ओर जाता है
तो होता है आपका ऋणात्मक। यहां से हम कितने उधार लें कि उसमें से आप 729 को घटा सकें। जब हम आधार आपका इसमें 100 है, जब हम यहां से एक उधार लेंगे तो आपका जाएगा 100, 2 लेंगे तो 200, तो हमें यहाँ पर देखो 800 की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 729 है वो 800 से घटते हैं। तो हमने यहां से उधार लिया तो 8 यहां से कम करेंगे तो आपका हो गया 73, यहां से 8 कम करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ हो गए 3 और 2 235, और यहाँ पे जब 8 आएंगे तो क्या बन जाएंगे आपके 800, जहां से जो उधार हमने दिए थे 800। तो 800 में से 729 हम घटा सकते हैं तो आपका 73 का 73, 235 का आपका 235, और आपका क्या हो गया 800 में से जब 729 जाते हैं तो 10 में से 9 गया 1, और आपका हो गया 79 में से 72, यानी कि 9 में से 2 गया आपका 7, तो यहाँ आपको प्राप्त हो गए 71, यानी कि 800 में से 800 729 घटाया। अब हमें आधार में 2 अंक यानी कि 2 जीरो, तो 2 संख्या का आपको पीछे से समूह बनाते रहना है। तो यहाँ आपका 71 का 71, यहाँ आपका 35 का 35, ये 2 जाकर 73 के साथ ऐड हो गए तो 73 और 2 हो गए आपके 75। तो ये आपका आंसर आ गया 75,3571, ये आपका उत्तर है 75 35 71।